प्रीपोजिशन के सेकंड पार्ट में आज हम बात करेंगे इन और एट के बारे में, क्योंकि इन और एट दोनों में बहुत ही बारीक सा फर्क होता है और इन दोनों में स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इन और एट के कॉन्सेप्ट को डीपली समझने वाले हैं, जिससे फ्यूचर में आपको इन और एट कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सके। तो चलिए बच्चों, इस प्रीपोजिशन को हम क्लियर करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इनका हिंदी में अर्थ होता है में। तो जहां वाक्य में में शब्द आए तो वहां पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके यूज नंबर 1 को समझते हैं। जब हमें वाक्य में कोई समय सीमा बतानी हो, कोई वर्ष बताना हो, कोई मंथ बताना हो, कोई सप्ताह बताना हो, कोई शताब्दी बतानी हो, कोई सुबह बतानी हो, शाम बतानी हो, या फिर किसी भी प्रकार का अनिश्चित समय बताना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कहने लगूं कि मैं 2021 में पास हुआ, तो आई पास्ड इन 2021। मैं शाम को खाना खाऊंगा, तो देखो इसमें समय बताया मैंने, तो आई विल ईट द फूड इन द इवनिंग। मैं सुबह में पढ़ूंगा, तो आई विल स्टडी इन द मॉर्निंग। मैं अगले हफ्ते आऊंगा, तो आई विल कम इन नेक्स्ट वीक। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम इनका प्रयोग समय बताने में भी करते हैं। तो चलते हैं यूज नंबर 2 की तरफ। दूसरे यूज में हम जानेंगे कि जब कोई पहली वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो तो भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इन द कार, इन द स्कूल बैग, इन द नोटबुक, इन द बकेट, इन द जग। तो इस तरह से बच्चों हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो जब अब हम इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कहने लगूं कि मेरे बैग में 4 किताबें हैं, तो आई हैव 4 बुक्स इन माई बैग। बाल्टी में कुछ पानी है, बाल्टी में कुछ पानी है, तो देयर इज सम वाटर इन द बकेट। मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम। मैं क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इनका प्रयोग वस्तु के अंदर शो करने के लिए भी करते हैं। अब बढ़ते हैं यूज नंबर 3 की तरफ। में हम जानेंगे कि इनका प्रयोग किसी भी देश या फिर उस देश के बड़े शहरों के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे इन अमेरिका, इन इंडिया, इन जापान। अब हम शहरों को देखते हैं, जैसे भारत के शहर है, इन दिल्ली, इन मुंबई, इन गाजियाबाद। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहने लगूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो आई लिव इन द दिल्ली। मैं कहने लगूं मैं भारत में रहता हूं, तो आई लिव इन इंडिया। मैं अमेरिका में रहता हूं, तो आई लिव इन अमेरिका। तो जहां पर भी बड़ी जगह आती हैं या फिर बड़े शहर आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तो अब बढ़ते हैं यूज नंबर 4 की तरफ। जानेंगे कि इनका प्रयोग हम मौसम बताने में भी करते हैं। जैसे इन द विंटर, इन द समर, इन द रेनी सीजन, इन द ऑटम। तो किसी भी प्रकार का मौसम है उसको बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं गर्मियों में आपके घर आऊंगा, तो आई विल कम योर हाउस इन द समर। मैं सर्दी में गांव जाऊंगा, तो आई विल गो टू विलेज इन द विंटर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम इनका प्रयोग समय बताने के लिए, समय और मौसम बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। तो यह था हमारा इनका सफर। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम एट की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए एट को भी शुरू करते हैं। बच्चों, एट का हिंदी में अर्थ होता है में। तो इसके हम यूज नंबर 1 को समझते हैं। तो एट का प्रयोग हम छोटे स्थानों को प्रकट करने के लिए करते हैं। कोई छोटी जगह के बारे में हमें बताना हो तो हम एट वहां पर लगा सकते हैं। जैसे एट इस्लामाबाद, एट अलीगढ़, एट विलेज। तो कोई भी छोटी जगह है तो उसमें हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कहने लगूं
कि मैं अलीगढ़ में रहता हूं तो आई लिव एट अलीगढ़, मैं गांव में रहता हूं तो आई लिव एट ए विलेज। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए करते हैं। अब बढ़ते हैं यूज नंबर 2 की तरफ। तो निश्चित समय बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे एट नून, एट इवनिंग, एट डिनर, एट 4 AM, एट 2 o'clock। तो किसी भी प्रकार का निश्चित समय है उसको शो करने के लिए हमें एट का प्रयोग करना चाहिए। इस बात को अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कहने लगूं कि मैं शाम को मिलूंगा तो आई विल मीट एट इवनिंग, मैं दोपहर को खाना खाऊंगा तो आई विल ईट द फूड एट नून, मेरा जन्म 5 बजे हुआ, मेरा जन्म सुबह के 5 बजे हुआ तो आई वॉज बोर्न एट 5 AM। तो इस तरह से बच्चों हम एट का इस्तेमाल समय बताने के लिए करते हैं। किंतु इसमें एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि केवल सुबह के समय को इसमें नोट नहीं किया जाता, इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। यदि सुबह में कोई वाक्य हो तो उसके लिए हम इन द मॉर्निंग ही लगाते हैं। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। तो चलिए बढ़ते हैं यूज नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रयोग हम छोटे से छोटे स्थान को प्रकट करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे एट द गेट, एट द प्लेटफॉर्म, एट द बस स्टॉप, एट द होटल। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं कहने लगूं कि मैं कल होटल में ठहरा तो आई स्टेड एट होटल यस्टरडे। यात्री बस स्टॉप पर खड़े हैं तो ट्रेवलर्स वर स्टैंडिंग एट द बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है तो द ट्रेन इज अबाउट टू कम एट द प्लेटफॉर्म। तो इस तरह से हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं यूज नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्यारे बच्चों, वस्तुओं के निश्चित मूल्य को बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे एट ₹50 kg, एट ₹96 पर लीटर। तो इस तरह से हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे मैं कहने लगूं कि आई विल बाय द मैंगो एट ₹50 पर kg, पेट्रोल 96 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है तो द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज बीन रीच्ड एट 96 रुपीज पर लीटर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम एट का प्रयोग किसी वस्तु की कॉस्ट बताने के लिए भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके अंतिम यूज की तरफ। किसी विशेष त्योहार या किसी अवसर के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे एट दिवाली, एट ईद, एट गुरु नानक जयंती या एट बर्थडे, तो एट मैरिज। तो किसी भी प्रकार का विशेष त्योहार हो या कोई विशेष अवसर हो वहां भी हम एट का प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, मैं अपने जन्मदिन पर केक खाऊंगा तो आई विल ईट द केक एट माई बर्थडे। मैं दिवाली पर घर जाऊंगा तो आई विल गो टू होम एट दिवाली। मैं ईद पर नए कपड़े पहनूंगा तो आई विल वियर द न्यू क्लॉथ एट ईद। तो इस तरह से बच्चों हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा इन और एट का सफर समाप्त होता है। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा इन एट का वीडियो कैसा लगा। बच्चों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही समय खर्च हो जाता है, बहुत ही मेहनत लगती है, तब जाकर आप तक ऐसी वीडियो पहुंच पाती है। तो मेरी बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहनत को बेकार ना जाने दें और अपने जैसे प्यारे और समझदार बच्चों को हमारे वीडियो को शेयर करते रहें और प्यारे से कमेंट भी लिखा करें और हमें बताया करें कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पर चाहिए, कौन सी ऐसी पढ़ाई है जिसको आप हमारे द्वारा पढ़ना चाहते हैं, कौन सा ऐसा विषय है जो आप चाहते हैं कि राहुल सर आपको वो पढ़ाएं। तो ये सारी बातें हमें कमेंट में लिखते रहें, जिससे हम उन विषयों के बारे में सोचें और अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दे सकें।